शानदार और नजर ना लगे इसलिए हमने काले कलर की पैकिंग बना दी इस बार। राइट। सो बिल्कुल ब्लैक कलर का शाइनिंग ब्लैक ब्यूटी जिसको कह सकते हैं, बहुत ही शानदार पैकिंग है और प्रोडक्ट तो शानदार है ही है। सो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है हमारे डॉक्टर नेचर प्लांट प्रोटीन का, वो है पी प्रोटीन। अच्छा, प्लांट प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन चीजों से ये बना हुआ है हमारा प्रोटीन पाउडर, इसमें सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट बेस्ड हैं, पेड़ पौधों पे आधारित हैं। इसमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, सोया प्रोडक्ट नहीं है, इवन चीनी तो है ही नहीं है, और ऐसा चीजें नहीं है। जो ज्यादातर सारी चीजें प्लांट ओरिजिन की है। राइट। सो ये इजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी आहार नाल है, वो प्लांट प्रोटीन को अच्छे से पचा पाती है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, यानी कि हमारा शरीर उसको इस्तेमाल ज्यादा कर पाता है। और सारे के सारे इंग्रेडिएंट हमारे देश की मिट्टी में उगे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। राइट। सो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो पी प्रोटीन, यानी कि मटर से निकाला हुआ प्रोटीन। अब प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक तो सीधा मटर का पाउडर, दूसरा कंसंट्रेट, जैसे आप उधर भी देखते हैं वे कंसंट्रेट, हमने जब ट्रेनिंग में बात करी थी। तो एक तो होता है कंसंट्रेट और एक होता है आइसोलेटेड। सो हमारा जो ये प्रोटीन है वो आइसोलेटेड प्रोटीन है। कंसंट्रेट प्रोटीन में और आइसोलेटेड प्रोटीन में डिफरेंस ये है कि आइसोलेटेड प्रोटीन 100% फैट फ्री होता है, ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। कई लोग समझते नहीं है तो वो कहते हैं हमारे कंसंट्रेट प्रोटीन है। कंसंट्रेट प्रोटीन कंपैरेटिवली चीपर होता है और उसमें अमीनो एसिड्स की मात्रा कंपैरेटिवली पर ग्राम अगर देखें तो कम होती है। राइट। और उसमें कुछ फैट के मॉलिक्यूल भी जो प्लांट में हो चाहे वो वे में हो साथ में होते हैं, लेकिन आइसोलेट में 100% प्रोटीन ही होता है। सो ये मटर के दानों से बना है और इसमें अमीनो एसिड जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है, स्पेशली आर्जिनाइन, लाइसिन और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जिसको हम BCAAs बोलते हैं। राइट, डब्बे पे भी लिखा रहता है और कई बार आप देखते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आप यूज करोगे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अमीनो एसिड काफी ज्यादा मात्रा में है और इसमें आर्जिनाइन, लाइसिन और BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये PPT आपको मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा और बाद में मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी दे दूंगा, बाकी सिंपल है। साथ ही साथ ये वेगन है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि 100% वेजिटेरियन है, वेगन है क्योंकि इसमें कोई मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं होता। ग्लूटेन फ्री है, बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सोया से एलर्जी होती है, मिल्क प्रोडक्ट से, मतलब वे प्रोटीन भी मिल्क प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो एनिमल से आता है, कहीं ना कहीं दूध से आता है। तो बहुत सारे लोगों को एनिमल प्रोटीन से, यानी कि दूध वाले प्रोटीन से भी एलर्जी होता है। तो वो एलर्जी होने के चांसेस नहीं है। नीचे मैंने लिखा भी है हाइपो एलर्जिक, यानी कि किसी प्रकार की इससे एलर्जी नहीं होती है और ये सोया और डेयरी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होता है और कोई एलर्जी नहीं हो सकती है। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं और पी प्रोटीन के क्या क्या फायदे हैं। सो पी प्रोटीन के, ये तो मैंने बताया कि होता क्या है, लेकिन फायदे क्या क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले पी प्रोटीन जो है मसल की ग्रोथ और रिकवरी, हमारे मांसपेशी की ग्रोथ और उसको रिकवरी करने में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं वियर एंड टीयर होता है ना मांसपेशियों के अंदर, तो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी 50s के दौर में हूं, बहुत सारे लोग 45, 50 या 40 से ऊपर जब हम हो जाते हैं तो मांसपेशियां धीरे धीरे, हमारी नई मांसपेशियां बनने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। मांसपेशियों से मतलब सिर्फ आपके ये ट्राइसेप बाइसेप या डोले शोले ये नहीं है, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में सेल्स हैं। हर ऑर्गन ही सेल से बना हुआ है, तो हर जगह मसल्स हैं। चाहे वो आपका लीवर हो, हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो, बॉडी के सारे पार्ट्स में मसल्स हैं। राइट। सो मसल्स, आपको सिर्फ ये नहीं कि मसल बनानी है या आपको है ना एक एथलीट बॉडी बनानी है, दैट इज नॉट देयर।
आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब मसल्स मजबूत होते हैं तो आपकी बॉडी के फंक्शंस ठीक से होते हैं, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, वियर एंड टियर वो जल्दी ठीक हो जाता है, राइट। सो ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड जैसे लूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ये जो मैंने बताया बीसीएए ब्रांच चेन अमीनो एसिड, उसमें खासकर लूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। याद ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए कि क्या है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, और मसल बिल्डिंग में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेट मैनेजमेंट में पी प्रोटीन काफी मददगार है, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ फुलनेस, ज्यादा लंबे समय तक पेट भरा रहता है, आप ज्यादा देर तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। ये मैंने खुद नोटिस किया है कुछ दिनों से, क्योंकि इसको लेने के बाद ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह अगर आपने 3-4 स्कूप, इसमें एक चम्मच है, वो 3-4 चम्मच या 2 चम्मच भी आप ले लेते हैं तो काफी देर तक भूख ही नहीं लगती, आपको पेट भरा हुआ रहता है। आगे मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि इससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आपको इधर उधर जो मंचिंग करने की आदत है, ये खा लूं वो खा लूं, वो नहीं रहेगी। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, शेकर कप लीजिए, इसको शेक करके ही पीना है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है बी प्रोटीन आसानी से घुलता नहीं है। अगर आप चम्मच से घोलेंगे पानी के ग्लास में तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक से घुलेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। तो आप शेकर कप में क्या है, इसको अच्छे से शेक करेंगे, और अंदर एक जाली जैसा स्टील का, स्टील वाले में स्टील का, प्लास्टिक में प्लास्टिक का एक जाली रखा हुआ है, जिससे कि ब्रेक होता है, ये पार्टिकल्स टूटते हैं और अच्छे से मिक्स होता है, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही कॉम्पैक्ट दोनों शेकर कप्स हैं। आप एक बूंद उसमें से लीक नहीं होता, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसको पानी पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शेकर कप कहूंगा, दोनों शेकर कप अगर लेते हैं, प्लास्टिक वाला भी। और हमारा जो प्लास्टिक वाला शेकर कप है 100% वर्जिन प्लास्टिक का है, 100% शुद्ध, प्योर, ओरिजिनल प्लास्टिक का है, कोई मिलावट नहीं है। इसके अंदर एक नीचे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी शेकर कप जो प्लास्टिक वाला है, नीचे कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें आप प्रोटीन पाउडर भर के ले जा सकते हैं। जब भी आपको पीना है उसको नीचे वाले को खोलिए, वापस ऊपर डालिए, और पानी मिलाइए और पी लीजिए, राइट। तो आप उसमें डाल के ले जा सकते हैं, राइट, कैरी कर सकते हैं। और जब उसको इस्तेमाल कर ले तो खोल के शेकर कप के अंदर आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपको उसको ले जाते समय उसका जो एरिया है ज्यादा ना हो। इसके अलावा स्टील वाला बहुत मजबूत है, उसमें आप पानी पीने के लिए भी आप कैरी कर सकते हैं, धूप में पानी रखा रहेगा, खराब नहीं होगा, राइट। तो शेकर कप आपको पानी की बोतल का भी काम करेगा, और डॉक्टर नीचे का ब्रांड लिखा है तो प्रमोशन भी अच्छा रहेगा। ट्रेन में आप शेक बना के पियेंगे, ट्रेन में पानी पियेंगे उस बोतल में, तो डॉक्टर नेचर लिखा हुआ दिखाई देगा, तो एक ब्रांडिंग भी आपका होता है। साथ ही साथ ये क्रेविंग कम करता है, खाना खाने की जो इच्छा है बार बार वो कम करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, और मसल तो बिल्ड हो ही रहा है। साथ ही साथ आपकी हार्ट हेल्थ को, इसमें आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है, जो कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, और इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। इस प्लांट प्रोटीन को लेने से आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ट की जो वेसल्स हैं जिनमें हमारा खून बहता है वो एक्सपैंड होगी, रिलैक्स रहेंगी, तो आसानी से ब्लड का फ्लो होगा, खुल जाएगी कहने का मतलब। तो आपका ब्लड का प्रेशर कम होगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होने की वजह से ऐसा होता है, राइट। उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बहुत कम फैट है, तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन लेने से आपकी हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। भारतीय लोगों को, हमारी हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो काफी कमजोर होती हैं, इसकी वजह से भी हमको हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। सो डेली 1-2 स्पून आप ले सकते हैं। गुड फॉर डाइजेशन, ये हमारा वे जो प्रोटीन होता है, या मिल्क प्रोटीन होता है, इसमें केसिन होता है, तो ब्लोटिंग करता है कुछ लोगों को, लैक्टोज की वजह से ब्लोटिंग होती है, पेट थोड़ा फूलता है, राइट, थोड़ा गैस बनता है, वो प्रॉब्लम इससे आने वाला नहीं है। और इसमें बहुत सारा फाइबर है, रेशा काफी ज्यादा होता है मटर के प्रोटीन में, तो रेशा होने की वजह से आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, कब्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में उसमें और इंग्रेडिएंट है फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, और फाइबर ज्यादा होने से आपका पेट फूला हुआ भी रहता है, राइट।
एलर्जी फ्री है, यानी कि इसमें कोई भी तरीके का आइटम नहीं है जो एलर्जी करता हो। जैसे आज तक पी प्रोटीन के बारे में एलर्जी का कोई नहीं मिला है एविडेंस। डेयरी और सोया प्रोटीन से, ग्लूटेन से, कुछ लोगों को नट से भी एलर्जी होती है, जैसे ना मूंगफली है, ऐसी चीजों से एलर्जी होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई आइटम नहीं है जिससे एलर्जी हो सके। राइट। सो जो सेंसिटिव है, जिनको बहुत ज्यादा वेगन रहना चाहते हैं, वेजिटेरियन हैं, और जो किसी भी तरीके के फूड के लिए सेंसिटिव है, एलर्जी है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स और साथ में मिनरल्स। पी प्रोटीन में क्या साथ में क्या मिल रहा है आपको? आयरन मिल रहा है। आयरन मिल रहा है, वो आपकी हेल्थ को और बेटर करेगा। और आपको मसल्स जो है वो वीक होती जाती है एज के साथ साथ में, वो बेटर होगी, तो अल्टीमेटली आपकी बोन्स को सपोर्ट मिलेगा जब मसल्स आपके मजबूत होंगे। राइट। नेक्स्ट। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जबरदस्त। राइट। एक मलेशियन कंपनी है, वो सारा बिजनेस इसी के आगे पीछे चलाती है। हमारे पास तो खैर बहुत बड़ा रेंज है प्रोडक्ट्स का, लेकिन एक अगेन ये भारतीय जड़ी बूटी है, मतलब जड़ी बूटी नहीं कहूंगा, भारत में जगह जगह उगता है। ये एक तरीके का फंगस है जो कि खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। गैनोडर्मा इसको बोलते हैं, ऋषि मशरूम भी बोलते हैं। राइट। ये काफी फेमस है, गैनोडर्मा लुसिडियम इसका पूरा नाम है। और भारत में और चाइना में काफी समय से इसका इस्तेमाल होता आया है। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे पहाड़ों में जो है कीड़ा जड़ी भी पाई जाती है, वो भी एक तरीके का मशरूम है, और ये भी मशरूम की फैमिली से आता है। और काफी ताकतवर्धक है ये। कोरिया में, चाइना में, बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको मशरूम ऑफ इमॉर्टिलिटी भी कहते हैं। इमोर्टिलिटी मतलब हमेशा जवान, यंग, कभी ना मरने वाला मशरूम भी कहते हैं। राइट। तो ये जबरदस्त प्रोटीन का सोर्स है गैनोडर्मा। उसको भी हमने इस्तेमाल किया है। काफी एक्सपेंसिव भी है। इसका रॉ मटेरियल भी अगर आप चेक करेंगे गूगल पे कि गैनोडर्मा क्या भाव आता है, तो आपको पता चलेगा। और गैनोडर्मा का पूरा प्लांट नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ उसका फ्रूट बॉडी, उसके ऊपर का जो फ्रूट बॉडी है, सिर्फ वो इस्तेमाल किया जाता है, पूरा कंप्लीट गैनोडर्मा नहीं। क्योंकि मेन उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो फ्रूट बॉडी में है। राइट। सो आगे हम देखते हैं गैनोडर्मा की और क्या बेनिफिट है। गैनोडर्मा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। राइट। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ओवरऑल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अंशुल आगे स्लाइड्स पे चलते हैं, 2 स्लाइड आगे, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। सो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इसमें बीटा बीटा ग्लूकन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। मैं जब एलोवेरा के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि पॉलीसैकेराइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हेल्थी कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनको लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। राइट। जब आप गैनोडर्मा खाते हैं तो इससे पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं जो आपके शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते रहते हैं, एकदम से एनर्जी देके ऊर्जा को एकदम से बढ़ाते नहीं है। स्लो रिलीजिंग एनर्जी। जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आपको ड्रॉप ड्रॉप ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ड्रिप चढ़ाते हैं, तो उस तरीके से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलता रहता है। तो लंबे समय तक आप फुर्तीले और एनर्जेटिक फील करते हैं, और बार बार भूख नहीं लगती है। साथ ही साथ गैनोडर्मा इंफेक्शन, यानी कि संक्रमण फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं और वायरस है, उसको रोकने में भी मदद करेगा। तो अल्टीमेटली आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारी उम्र के प्रभाव को कम करने में और क्रॉनिक जो डिजीज है उनसे लड़ने में आपकी मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो अल्टीमेटली ये आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर और आपका एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, जो खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है, 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं आप सब जानते हैं, एचडीएल और एलडीएल, तो ये एलडीएल को जो है कम करने में मदद करता है। साथ में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और आपकी जो रक्त को बहने वाली जो वेसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उनके उनको सॉफ्ट करता है, फ्लेक्सिबल करता है, ताकि अच्छे से ब्लड का फ्लो हो सके। साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करने में और नींद अच्छे से आए। जैसे आपने अडॉप्टोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बहुत सारे लोग अडॉप्टोजन शब्द आपने सुना होगा पहले भी ट्रेनिंग में। अडॉप्टोजन मैं इस्तेमाल करता हूं जब भी ट्रेनिंग करता हूं अश्वगंधा और तुलसी के लिए। राइट। हमको अलग अलग वातावरण में एडजस्ट करने के लिए। राइट। आपको बहुत ज्यादा गर्मी, एकदम से सर्दी में आए तो बॉडी अडॉप्ट करती है, उसके अनुकूल बनाती है।
है, तो आपकी बॉडी की अनुकूलता को बढ़ाती है, ताकि आप वातावरण के स्ट्रेस को, तनाव को कम कर सकें। और साथ ही साथ आपको नींद की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करती है, यानी कि नींद आपको अच्छी आती है और तनाव आपको कम होता है। राइट, सो ये नेक्स्ट रेगुलर करने से होगा। एक दिन में नहीं होगी आज आपने पिया और आज सारी चीजें हो गई, राइट, क्योंकि न्यूट्रिशन धीरे धीरे बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और आपका बॉडी का कंडीशन कैसा है अभी, और चूंकि आपने कभी प्लांट प्रोटीन या गैनोडर्मा नहीं खाया होगा, तो आपको 2-4 दिन एडजस्टमेंट फेज में जाएगा। तब आपको पानी बहुत पीना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा कि क्यों, क्योंकि बहुत सारे और इंग्रेडिएंट भी हैं। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, ये आपकी बॉडी के अंदर सूजन को कम करता है, तो इसलिए ऑर्थराइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों में, और जो इंफ्लामेटरी डिजीज है वहां भी ये आपको मदद करेगा, गैनोडर्मा। राइट, साथ में ये लीवर का प्रोटेक्शन, आपका लीवर के लिए वैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। बहुत सारे लोग, जिम जाने वाले बच्चे आजकल क्रिएटिनाइन और बहुत सारे प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं जो किडनी को खराब कर देते हैं। राइट, लेकिन ये होलसम प्रोटीन है, ये कंप्लीट फूड की तरह का प्रोटीन है। जैसे जैसे बाकी इंग्रेडिएंट को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपके लीवर को नुकसान करने के बजाय आपको बेहतर करने में मदद करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा ये कैंसर को फाइट करने में भी सपोर्टिव रोल प्ले करता है गैनोडर्मा। राइट, सो बहुत सारे देशों में गैनोडर्मा को कैंसर पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। ये ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने में और कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कम करने में मदद करेगा। राइट, ये कैंसर का अकेला उपचार नहीं है, लेकिन ये कैंसर पेशेंट को सपोर्ट करता है और हमें एंटी कैंसर्स जो बेनिफिट्स देने में मदद करता है, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। साथ ही साथ ब्लड शुगर को ये मैनेज करने में मदद करता है। तो जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए हमारा पी प्रोटीन बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि डायबिटिक लोगों को मसल लॉस भी होता है और उनको एनर्जी की कमी होती है। साथ ही साथ उनको एनर्जी लेवल बढ़ाए रखेगा और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतर प्रोटीन माना जाएगा। नेक्स्ट, अभी आपने पहला इंग्रेडिएंट देखा पी प्रोटीन, यानी कि मटर का आइसोलेटेड प्रोटीन। उसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड काफी मात्रा में होते हैं, बेनिफिट आपने देखे। इसके बाद आपने प्रोबायोटिक्स, अभी मैं नेक्स्ट जो बात करने जा रहा हूं प्रोबायोटिक्स के, बाकी दो इंग्रेडिएंट के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। आई थिंक वो आपको समझ में भी आया होगा। हमने गैनोडर्मा को समझा और हमने मटर के प्रोटीन को समझा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रोबायोटिक्स। वैसे पैकिंग तो आप देख ही चुके होंगे, राइट, तो बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है, अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार सा डब्बा। हाँ? और इसमें 200 ग्राम और 400 ग्राम दोनों में आता है। राइट, सो अब डॉक्टर नेचर में क्या है कि आपको खाने की चिंता नहीं है। आपकी धर्मपत्नी नाराज हो जाए कभी कि ये सारे दिन घूमते रहते हो, डॉक्टर नेचर करते हो, तो कोई बात नहीं है। अगर खाना भी ना बनाए रात में कि अब तो तुम बाहर ही खा के आओ, तो क्या करो, प्रोटीन का डब्बा खोलो और खा लो। टेंशन लेने का नहीं है अभी। राइट, सो अभी आपको कोई टेंशन नहीं है खाने पीने का भी, क्योंकि आपके साथ पूरा पूरा खाना आ गया है। तो अब इसको यूज करने का तरीका आप देखिए। ये हमने, ये शेकर कप है। ये शेकर कप में जैसे मैंने बताया था, नीचे एक एक कंटेनर आपका जुड़ा हुआ है, राइट। ये आप ऐसा नीचे लगा सकते हैं, ये ऐसा नीचे टाइट हो जाएगा बिल्कुल, राइट, तो इसको आप बंद कर सकते हैं, ऐसा बंद हो जाएगा। और इसमें आप पानी के साथ साथ में इसमें आप पानी डाल लेंगे, और इसमें आप इसमें प्लांट प्रोटीन डाल लेंगे। हाँ, कुछ और भी डाल सकते हैं, राइट, लेकिन प्लांट प्रोटीन के लिए दिया गया है। आप कभी व्हीट ग्रास डालना चाहें, मोरिंगा डालना चाहें, न्यूट्री सपोर्ट डालना चाहें, वो भी प्लांट प्रोटीन के साथ मिलाया जा सकता है, और अलग से भी शेकर कप का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अदरवाइज पानी का बॉटल का इस्तेमाल भी हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, इसको ओपन करिए ऐसा, और अंदर इसमें ये लगा हुआ है, इससे ये ठीक से मिक्स होता है। राइट, ये प्लास्टिक का जो जाली लगा हुआ है वो प्रॉपर मिक्सिंग में मदद करता है। तो आप इसमें पानी डालिए, प्रोटीन पाउडर डालिए, इसको बंद करिए अच्छे से, और ये लीक प्रूफ है। राइट, ये प्रॉपर इसमें लीक प्रूफ सिस्टम दिया हुआ है, तो एक बूंद बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा डालिए, ऐसा ऐसा शेक करिए, और ऐसा खोलिए और पी जाइए। तो ये हमारे पास दूसरा शेकर कप है स्टील का। साथ साथ में आपको मैं बता रहा हूं, तो इस पे शानदार डॉक्टर नेचर न्यूट्रिशन, राइट, डॉक्टर नेचर न्यूट्रिशन लिखा हुआ है।
ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त मजबूत है। जब आप खोलेंगे तो पता चलेगा, बहुत ही, है ना, सॉलिड है। और इसमें ऐसा रिंग आता है, ऐसा स्टील का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें प्रोटीन डालेंगे, ये स्टील का जाली डालेंगे, ऐसा बंद करेंगे और इसको शेक करेंगे और शेक तैयार हो जाएगा। पहली बार जब इसको लेंगे तो अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों से बंद रहता है। और इसके अंदर, ताकि ये खराब ना हो, तो ये प्लास्टिक में, और इसके अंदर इसको इस तरीके से वॉश किया जाता है ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। तो आप पहली बार जब यूज करें तो वॉश करें। तो थोड़ा सा मैं बात करते करते प्लांट प्रोटीन का मजा भी ले लेता हूँ। वैसे मेरे पास तो सुबह भी मैंने पिया था, पर और पी लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा वेद प्रकाश जी से मदद मांगूंगा। इसको मैंने डाल दिया है, एक बार हिला के इसका ना पानी बाहर फेंक देते हैं ताकि ये, हाँ, एक बार घुमा के। और फिर प्लांट प्रोटीन जो है, एक नया डब्बा और खोल लेते हैं। मेरे घर तो रखे हैं काफी सारे डब्बे, पर क्योंकि आप सबके साथ में इसको एंजॉय करने का मौका है, इस तरीके से आपको ये आएगा। अंदर ओपन करें, और शुरुआत में हमने अंदर सीधा प्रोटीन को पैक किया था, लेकिन हमारे स्टाफ थोड़ा और एक्टिव हैं, इन्होंने एक फॉइल और लगा दिया है। तो फॉइल को फाड़ना पड़ेगा। तो ऐसा इसको फाड़िए, फिर ऐसा एक चम्मच निकलेगा, वो चम्मच लेंगे, और अभी हमारा शेकर कप आ जाए तो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इसको आसानी से आप शेक बना सकते हैं। और नेक्स्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो प्रोबायोटिक्स है। तो आप इसमें से ऐसा लेते हैं, भर के, कंजूसी मत करिएगा, अपना ही बॉडी है, अपना ही पाउडर है, राइट। सो ऐसा आप 2-3 चम्मच भर के बढ़िया से डाल लीजिए, और डब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, राइट। इसको पैक कर दीजिए। अब इसमें पानी डाल दीजिए श्रद्धा अनुसार, और इसको ऐसा अच्छे से बंद कर लीजिए। और इसमें आप चाहे तो मोरिंगा स्पिरुलिना या और कुछ भी मिला सकते हैं। और ऐसा अच्छे से आवाज आएगा जब आप ट्रेन में, बस में बैठे होंगे, तो लोगों का ध्यान आकर्षण भी होगा कि भैया ये क्या कर रहा है, राइट। तो ऐसा बोलिए कि ऐसा इसको हम लोग मिलाते हैं, हिलाते हैं, पीते हैं, और हमको पैसे आते हैं, राइट। तो लोग भी कहेंगे कि अच्छा है। तो इस तरीके से आप सीख गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या है? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी आंतों में, हमारे गट में, हमारे पेट में रहते हैं, और हमारे अनहेल्दी, नुकसानदायक जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारते हैं। हमारी आहार नाल में एंजाइम्स को सीक्रेट करने में मदद करते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं, खाने को तोड़ने और गलाने में मदद करते हैं, ताकि खाने में जो पौष्टिक तत्व है शरीर इस्तेमाल कर सके। और इन प्रोबायोटिक्स को हम बोलते हैं कि हमारे जो मूड हार्मोन्स हैं, जिसकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स अच्छे होते हैं हाथों में, उसका मूड अच्छा रहता है। और जिसके प्रोबायोटिक्स की मात्रा कम है, अच्छे जीवाणुओं की मात्रा कम है, वो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है, उसको कब्ज रहती है, गैस ब्लॉटिंग ज्यादा होता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। तो ये गट बैक्टीरिया आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के साथ साथ ही हमने गट बैक्टीरिया को भी इसमें डाल दिया, लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। वैसे इस पे लिखा है लैक्टोबैसिलस, राइट। सो आप लैक्टोबैसिलस भी याद रखेंगे। सो ये बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है, और बैक्टीरियाओं की तुलना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में भी बहुत मदद करता है, राइट। आगे इसके बारे में देखते हैं और क्या बेनिफिट करेगा। और इस तरीके से डब्बे में पैक आएगा आपका शेकर कप, राइट। तो आप शेकर कप मंगाएंगे, तुरंत घर पे पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं प्रोबायोटिक्स को। और हमारी आंतों में चूंकि प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, तो सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे जो मूड को रेगुलेट करने वाले बहुत सारे हार्मोन्स, वो हमारे पेट में, गट में रिलीज होते हैं इन बैक्टीरिया की वजह से। तो जिसकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया है, उसका दिमाग भी अच्छा रहता है। वित्तिका जी को बोलो, थोड़ी देर में करता हूँ उनको ना, मीटिंग में। तो ये गट बैक्टीरिया क्या क्या करता है? बेटर डाइजेशन के लिए मदद करते हैं, आपका पाचन अच्छा रहेगा, और न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, राइट। तो जो भी पौष्टिक तत्व आप खा रहे हैं,
इवन आप प्रोटीन जो खा रहे हैं, इस प्रोटीन में मैंने बताया और भी न्यूट्रिएंट हैं, अभी आप धीरे धीरे देखेंगे। आयरन तो मैंने बताया प्रोटीन के अलावा। तो ये अब्जॉर्प्शन, उसको अवशोषित करके बॉडी ठीक से इस्तेमाल कर सके, वो भी चीज को बढ़ाता है। राइट। तो ये क्या करता है, हेल्प्स ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब प्रोटीन मोर एफिशिएंटली। तो जो प्रोटीन खा रहे हैं उसको तोड़ने में और ठीक से इस्तेमाल कर सके आप उस प्रोटीन को, आपका शरीर, वो भी काम करते हैं। और ब्लोटिंग और गैस और इंडाइजेशन को वो ठीक करते हैं। साथ ही साथ प्रोबायोटिक्स जो है, हमारे मित्र बैक्टीरिया जो इसमें हमने डाले हैं, वो क्या करेंगे, मसल ग्रोथ और रिकवरी को बढ़ाते हैं। राइट, क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक्स है वो अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और इस तरीके से प्रोटीन के इंटेक को मैक्सिमाइज करता है, बढ़ाता है। राइट। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो डिफेंस सिस्टम है उसको ये मजबूत करते हैं। इसको गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। राइट, सारे बैक्टीरिया मिला के ये प्रोबायोटिक्स जो है गट माइक्रोबायोटा बनते हैं, उसको बढ़ाता है। प्रोबायोटिक्स वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। राइट, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स जो है रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस फैट स्टोरेज। राइट, सो प्रोटीन और फैट, इसका जो प्रोबायोटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां इस तरीके के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ रहे हैं जहां पे प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि इससे प्रोटीन भी पच पा रहा है और फैट लॉस और लीन मसल मास, मतलब बिल्कुल पतले मसल मास, ठोस मसल मास बनाने में मदद करता है। ऐसा नहीं थुलथुला मोटा लटका हुआ प्रोटीन बॉडी नहीं, लीन मसल मास बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मैंने जैसे बताया था कि सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं इनको। तो प्रोबायोटिक्स जो है, हमारे जो गट फ्लोरा है, हमारे जो पूरे पूरे बैक्टीरिया है, उसको बढ़ाता है। इसकी वजह से हमारा मूड अच्छा होता है और हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है। राइट, सो ये इसके और सारे बेनिफिट हैं। इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं तो ये गट और सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन, आपके आंतों में जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गट की इंफ्लामेटरी डिजीज होती है। राइट, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, बार बार उनको लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, उन सब लोगों के लिए भी प्रोबायोटिक्स बहुत मददगार है। नेक्स्ट, तो ये प्रोबायोटिक्स जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपने समझा कि क्या होता है और ये क्या मदद कर सकता है। चौथा इंग्रेडिएंट, हाँ, इसमें है एफओएस। इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज ऑलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज ऑलिगोसैकेराइड, एफओएस। राइट, ये एक तरीका का प्रीबायोटिक फाइबर है। आपका जो प्रोबायोटिक्स है, जो इसमें हमने डाला है, और आपकी आंतों में जो मौजूद, तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रीबायोटिक्स होंगे, वैसे तो आपने चाय और गरम गरम कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं क्या क्या खा के उनको मार दिया है, आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया को, लेकिन हम इसमें फिर से डाल के आपको दे रहे हैं। तो ये जो एफओएस है, एक तरीके का फाइबर है। राइट, जो कि बहुत सारी चीजों से निकाला जाता है। जैसे कि बनाना, केले से निकाला जाता है, ऑनियन से निकाला जाता है, गार्लिक से, चिकोरी रूट से, एस्पेरागस यानी कि सतावरी की जड़ों से ये निकाला जाता है। राइट, सो ये जो फाइबर है जिसको हम एफओएस बोलते हैं, वो हमारे प्रोबायोटिक्स का खाना बन जाता है। जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उसको भी भोजन चाहिए, उस भोजन को हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। राइट, ताकि आपका प्रोबायोटिक्स अच्छे तरीके से काम कर सके, वहां ज्यादा समय तक जिंदा रह सके, इसके लिए हमने प्रीबायोटिक एफओएस दे दिया है। राइट, सो ये लाइव जिंदा बैक्टीरिया हैं और ये आपकी गट को और ज्यादा बेहतर करने में मदद करेगा। राइट, सो एफओएस भी इसका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, और इसके क्या बेनिफिट हैं जो प्रीबायोटिक को हमने समझा। अल्टीमेटली आपकी जो गट हेल्थ है उसको बढ़ाएगा। राइट, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, डाइजेशन को बेटर करेगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, बाउल मूवमेंट आपका जो है उसको अच्छा करेगा। जो एफओएस है उसके फायदे बता रहा हूं। एफओएस आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगा। राइट, सो आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में कोई भी इंफेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको कम करने में एफओएस मदद करता है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एफओएस। राइट, सो इस वजह से आपकी जो बोन हेल्थ है वो बेटर होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से। और इससे आपको ओस्टियोपोरोसिस का खतरे को भी एफओएस कम करता है। राइट, सो ये कंप्लीट प्रोटीन पाउडर ही नहीं है, कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
ये वेट मैनेजमेंट में और एपेटाइट यानी कि भूख कम करने में मदद करता है। एफओएस कैलोरीज में कम होते हैं। और अगेन ये फाइबर है तो ये काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जब आप पानी पीते हैं तो और ज्यादा ये बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, तो आपको जो है भूख कम लगती है। और ये हंगर हार्मोन्स, जो हार्मोन्स ऐसे हार्मोन जो आपको भूख को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क को भूख का संदेश मिलता है, उन हार्मोन्स को ये कम करता है। राइट, तो आपको लंबे समय भूख नहीं लगती है। साथ ही ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छा है। और ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में एफओएस मदद करता है। नेक्स्ट, सिnerजेटिक विथ प्रोबायोटिक्स। ये जो एफओएस है वो प्रोबायोटिक्स के साथ में मिलके, सिनर्जिस्टिक मतलब दोस्ती वाला प्रभाव, एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाता है। ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स को बढ़ाता है। राइट, तो एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट, सो आपने अभी तक के इंग्रेडिएंट आपने देखे। हमने पी प्रोटीन के बारे में जाना, फिर हमने गैनोडर्मा के बारे में जाना, फिर हमने प्रोबायोटिक्स जो हमारे हेल्दी मित्र बैक्टीरिया है उसके बारे में जाना, फिर हमने एफओएस फ्रुक्टोज ओलिगोसैकेराइड वो क्या होता है उसके बारे में जाना। और हमारा जो और अगला इंग्रेडिएंट है वो है ईसबगोल। इसमें हमने ईसबगोल भी डाला है, ईसबगोल की भूसी, जिसको फाइसेलम हस्क कहते हैं। राइट, सो ये फाइसेलम हस्क जो है वो अगेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और ये भी प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। गुड बैक्टीरिया के लिए खाना बनता है, ब्लोटिंग एसिडिटी को कम करता है, साथ में वेट मैनेजमेंट को बढ़ाने में यानी कि वजन नियंत्रण को करने में मदद करता है। आपकी एपेटाइट, भूख को कम करता है, लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और कब्ज आपको नहीं रहती है, पेट आपका साफ रहता है। नेक्स्ट, शुगर को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ये बेनिफिट आपके इसबगोल के भी हैं। नेक्स्ट, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हृदय रोग है, उनको कम करने में मदद करेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि ये काफी ज्यादा फाइबरस होता है, रेशेदार है, तो डिटॉक्सिफिकेशन, आंतों की सफाई में, कॉलन की सफाई में मदद करेगा। नेक्स्ट, तो आपने इसबगोल के बेनिफिट देखे, वो भी इसमें आ गया। राइट, अब है हमारा अदरक, सौंठ। इसमें ड्राई जिंजर हमने इस्तेमाल किया है, सौंठ। अदरक के बेनिफिट के बारे में तो आप बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे पीड़ांत में भी होता है। बहुत सारे हमारे इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट, इम्यून प्लस जूस, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी अदरक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सूखा अदरक है, सौंठ जिसको बोलते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट हमने इस्तेमाल किया है। वो आपको इंडाइजेशन यानी कि अपच, पेट में जो गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, उसको कम करेगा। और साथ में जॉइंट पेन को कम करेगा, आर्थराइटिस में मदद करेगा, और आपकी मसल्स को स्मूथ करने में, मजबूत करने में मदद करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, आपकी शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करेगा, फैट बर्निंग को बढ़ाएगा, वजन कम करने को प्रोसेस को ये बढ़ा देता है। और क्रेविंग, खाने की जो क्रेविंग है ना, बार बार मन मचल रहा है, उसको भी कम करता है। और खासकर जो जिम करते हैं या घर में भी जो व्यायाम करते हैं, तो मसल्स में थोड़ा इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आती है अंदर मसल, इस वजह से दर्द होता है, पेन होता है, खिंचाव होता है, उसको ये कम करता है अदरक। राइट, नेक्स्ट, तो इसलिए हमने सारी चीजें सोच समझ के एक एक इंग्रेडिएंट को डालते गए, और क्या बेहतर होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए, और फाइनली इस कॉम्बिनेशन को हमने रिलीज किया। साथ ही साथ इसमें कुरकुमीन यानी कि टर्मरिक, हल्दी का एक्सट्रैक्ट हमने काम में लिया है। और हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हैं भी। राइट, सो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। कुरकुमिन एनहांसेस थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस कैलोरी बर्निंग, आपके शरीर में थोड़ा गर्मी लाता है। राइट, इससे आपकी जो है कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, और आपकी मसल्स में, बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है उसको ये रेगुलेट करने में मदद करता है। और आपकी फैट सेल की जो ग्रोथ है, वृद्धि को रोकता है। राइट, सो फैट स्टोरेज कम होता है हल्दी का इस्तेमाल करने की वजह से, इसलिए हमने हल्दी डाला है। एपेटाइट, भूख को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, गट, हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं उसको बढ़ाएगा, क्योंकि आपका जो प्रीबायोटिक है, अब सॉरी प्रोबायोटिक्स है, जिसको माइक्रोबायोटा कहते हैं, उसको बढ़ाने में भी हल्दी मदद करती है। इसके अलावा बॉडी बिल्डर्स के लिए टर्मरिक का बहुत सारा फायदा है, क्योंकि ये मसल्स की जो है
फिटनेस को बेहतर करने में मदद करेगा, जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए मदद करेगा, एंडोनेस यानी कि स्टेमिना बढ़ाएगा, आपका दर्द वगैरह कम होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होगा। राइट। नेक्स्ट। तो इतने सारे बेनिफिट है, मसल्स ग्रोथ को बढ़ाएगा, फिर आपका जो लीन मसल मास है उसको ये बढ़ाएगा। सो हल्दी भी इसमें डालने का ये रीजन है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट, एक ये कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे प्रोडक्ट को और बेहतर करता है। एक और इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में आपने ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स में सुना ही होगा, ट्रेनिंग्स में। ये मसल्स को जो है बढ़ाता है, और मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा, मांसपेशियां और ज्यादा आपकी मजबूत होगी। राइट। सो जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा बॉडी को और फिट एथलेटिक करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्रोटीन पाउडर बहुत बेहतर होगा। साथ में एक्सरसाइज करने के बाद जो डैमेज होता है, इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि रिकवरी जो मसल्स की, उसको करने में मदद करेगा। नेक्स्ट। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा और वाइटलिटी लेवल्स को ये बढ़ाएगा, महिला और पुरुषों दोनों के लिए अच्छा है। स्टेमिना को ये बढ़ाएगा, ऑक्सीजन के अपटेक को, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं वो ऑक्सीजन को ठीक से अब्सॉर्ब कर पाए, मसल्स में और ऑक्सीजन ठीक से पहुंचे, इस प्रोसेस को भी बेहतर करने में मदद करता है। तो इसलिए हम लोग जो है कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमें स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है। नेक्स्ट। ये स्ट्रेस को कम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन को जो है कम करने में मदद करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल को कम करता है, फैट लॉस को बढ़ाता है। तो ये सारे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट। इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट है जो हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, वो है स्पारुलिना। राइट। स्पारुलिना एक अपने आप में बहुत ही शानदार प्रोटीन है, वो भी हमने डाला। ये क्रेविंग, खाने की क्रेविंग को रोकता है। और इसमें जो है स्पिरुलिना का मेन इंग्रेडिएंट 60 to 70% इसमें स्पिरुलिना जो पाया जाता है, इसमें प्रोटीन होता है। राइट। सो फुलनेस को, आपका पेट और भरा रहे, मसल्स आपकी डेवलप हो, उसमें स्पिरुलिना बेनिफिट करता है। तो नेक्स्ट, इस तरीके से ये वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, यानी कि आपको खाने को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको ये बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली फैट बर्निंग को ये बेहतर करता है। बहुत कम कैलोरी है इसमें। प्रोटीन के अलावा बी विटामिन, विटामिन बी है, वो भी स्पिरुलिना में काफी होता है। आयरन और मैग्नीशियम मैंने बताया था, पी प्रोटीन में भी होता है, गैनोडर्मा भी होता है। तो अलग अलग वेरिएंट से हम लोग लेके आए हैं सोर्सेज न्यूट्रिशन के, ताकि आपको ओवरऑल शानदार न्यूट्रिशन मिल सके। तो आयरन और मैग्नीशियम भी इसमें काफी होता है। नेक्स्ट, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल हमारा जो प्रोटीन पाउडर है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, इन्फ्लामेशन और ओबेसिटी को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट। तो स्पिरुलिना भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है, गट हेल्थ को अच्छा करेगा, फैट लॉस को, लीन मसल मास प्राप्त करने में बाकी इंग्रेडिएंट की तरह ये भी आपको मदद करेगा। नेक्स्ट। ये हमारा रहा प्रोटीन पाउडर के बारे में।